यमुना नदी का जल जगह पर प्रभावित होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं वास्तव में इनका स्थान कहाँ, यानी कि असल में माँ यमुना कहाँ निकल रही है। इनके अस्तित्व के बारे में जानने के लिए आपको हमारा साथ देना होगा। चलिए आज हम इन्हीं के पवित्र धाम यमुनोत्री से जुड़े इतिहास को बताते हुए पूरी जानकारी देंगे और यमुनोत्री की यात्रा भी हम कर रहे हैं। दरअसल यमुनोत्री धाम अपने आप में बड़ी मान्यता रखता है, जो चार धाम तीर्थ यात्रा का एक हिस्सा है। यहीं से चार धाम की यात्रा की शुरुआत होती है। आपको बता दें कि यमुना नदी का स्रोत उत्तरकाशी में गढ़वाल में स्थित है और यह गढ़वाल हिमालय में 3293 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, मतलब 10,000 फीट। हाँ। यमुनोत्री मंदिर का इतिहास, माँ यमुनोत्री के मंदिर का इतिहास बताने में पहले हम आपको बता दें कि यमुनोत्री मंदिर गढ़वाल हिमालय के समुद्र तल से काफ़ी ऊंचाई पर मौजूद है। बता दें ये लगभग 3235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। शुरुआत में मंदिर की तिहरी नरेश ने 1839 में बनवाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश यमुनोत्री में बाढ़ की चपेट आ गया था, जिसके बाद मंदिर का निर्माण पूर्ण रूप से 19वीं शताब्दी में जयपुर की महारानी गुलरिया और टिहरी गढ़वाल के महाराजा प्रतापगढ़ ने अपनी पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ पूरा किया। अब आप भी जयपुर से हैं, इसलिए यहाँ का आपसे लिंक हो गया है कि ये जयपुर की महारानी ने बनवाया है। अरे वाह भाई वाह। यमुनोत्री धाम की यात्रा का महत्व है। किसी भी यात्रा के पीछे कई सारे कारण और कथाएं छिपी होती हैं। ऐसे ही माँ यमुनोत्री के धाम की यात्रा का महत्व है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि सूर्य देव की पुत्री यमुना और पुत्र यमराज हैं। जब माँ यमुना नदी के रूप में पृथ्वी पर बहने लगी तो उनके भाई यमराज को मृत्यु लोक दिया गया। माँ यमुना ने भाई दूज का त्योहार मनाया और यमराज ने माँ गंगा से वरदान मांगने के लिए बोला। यमराज ने बहन यमुना की बात को सुनकर वरदान दिया कि जो भी तेरे पवित्र जल में स्नान करेगा वो यमलोक का रास्ता कभी नहीं देखेगा। इसलिए कहा जाता है कि जो भी मनुष्य यमुना के पवित्र जल में स्नान करता है वो अकाल मृत्यु के भय से दूर हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ हजारों से भी ज्यादा संख्या में भक्त आते हैं। क्या हुआ भाई, क्लैपिंग कर दो थोड़ी सी। अंकल यार इतना अच्छा गाइड कैसे कर देते हो आप? गूगल बाबा का सहयोग लेके चलो आगे भी बताओ। हाँ। यमुनोत्री के कपाट खुलने का समय है। पहाड़ों में बसी यमुनोत्री मंदिर में आने और जाने का समय निर्धारित है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई किसी भी समय आ जा सकता है, इसलिए मंदिर के कपाट खुलने का समय तय है। बता दें कि मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खोले जाते हैं, यानी कि अप्रैल मई के महीने में कपाट खुल जाते हैं। यात्रा शुरू हो जाती है। अक्टूबर और नवंबर में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और सबसे बेस्ट टाइम है ये। हाँ। अक्टूबर वाला। जहाँ तक बात यात्रा की शुरुआत की है, बता दें कि यात्रा की शुरुआत सबसे पहले पांडवों ने की। पांडव उत्तराखंड को तीर्थ यात्रा पर आए थे तो भी पहले यमुनोत्री आए, उसके बाद उन्होंने गंगोत्री और फिर केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ की ओर बढ़े। तभी से चार धाम की यात्रा की शुरुआत हुई। तभी से ही यहाँ पर लाखों भक्तों का तांता लगा रहता है। सब अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए यमुनोत्री से यात्रा की शुरुआत करते हुए चार धाम की पूरी यात्रा करते हैं। मनुष्य अपने जीवन में अनेकों पाप करता है, जिनका उद्धार यमुनोत्री के जल में स्नान करने से हो जाता है। पाप से मुक्ति पाने के लिए हर साल यहाँ भक्त आते हैं। कल युग में किए पाप से मुक्ति पा लेते हैं। फिनिश। चलो भाई, बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा गाइड किया भाई। और वीडियो पसंद आया ना तो इसको लाइक कर देना भाई, अंकल की मेहनत है इसमें ना।